Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2021 and 22 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical, Electrical Engineering, B Pharmacy, BSc Nursing, PB BSc Nursing, A&M, GNM, B.Ed, DLEd, MSc in Physics, Chemistry, Botany. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institution, near Chowk, Tehsil Bal, District Mandi, Himachal Pradesh. हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार भूस्खलन और चट्टानों के गिरने से हो रहे हादसों को देखते हुए केंद्र सरकार के विभिन्न एजेंसियों ने अध्ययन शुरू कर दिया है। किन्नौर जिला के निगुलसर नामक स्थान में 11 अगस्त के हादसे के बाद वैज्ञानिक मौके पर पहुंचकर चट्टानों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि भविष्य में हादसों को रोकने और नुकसान को कम करने बारे कौन से आधुनिक तरकीब निकाली जा सके। किन्नौर के निगुलसरी में हाल ही में हुए हादसा स्थल पर एजेंसियों ने निरीक्षण और अध्ययन किया। दुर्घटना स्थल पर मुख्य अभियंता मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे DRDO के वैज्ञानिक RO मिनिस्ट्री ऑफ माइंस चीफ इंजीनियर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने निगुलसरी पहुंचकर हादसा स्थल का बारीकी से अध्ययन किया। इसके अलावा अन्य संभावित खतरे वाले स्थानों का भी निरीक्षण और अध्ययन किया गया। उन्होंने चट्टानों का निरीक्षण और अध्ययन कर डाटा इकट्ठा किया है। जल्द रिपोर्ट तैयार कर उसके बाद दुर्घटनाओं को रोकने और कम करने के निर्देशित कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। निगुलसरी के थाश नाला नामक स्थान में 11 अगस्त को पहाड़ी से चट्टाने गिरने के कारण यात्री बस समेत आधा दर्जन गाड़ियां 41 लोग चपेट में आए थे। हादसे के बाद 13 लोगों को सुरक्षित बचाया गया, जबकि 28 लोग मौत के मुंह में समा गए। इस हादसे में गाय, कुत्ते और जंगली बकरे भी मारे गए हैं। उन्होंने इस दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उनके विजिट का मुख्य उद्देश्य ये जो भारी भूस्खलन हुआ है उसके कारणों का पता लगाना था और साथ ही साथ ऐसी दुर्घटनाएं फ्यूचर में ना हों और यदि हों उससे कम नुकसान कैसे हो इसके बारे में वो एक साइंटिफिक स्टडी करके एक रिपोर्ट तैयार करके हमें सबमिट करेंगे। इस स्थान के साथ साथ ही नेशनल हाईवे के अलॉन्ग और भी जो इस तरह के संवेदनशील प्लेसेस हैं, जैसे रामपुर में खोपड़ी मंदिर है, स्कूल के पास है, सफेद ढांक है, शाडा खड्ड है, ब्रोनी खड्ड है, इस तरह इन स्थानों पर जो बार बार पत्थर गिरते रहते हैं, इन स्थानों की भी उन्होंने गहन अध्ययन किया है, जिस पर वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए एक ससुर ने बेटे के जीते जी बहू को विधवा बना दिया। जी हां, मामला मंडी जिला के भांबला पंचायत का है, जहां पूर्व प्रधान रत्न वर्मा ने बेटे के जीते जी बहू को विधवा बना दिया और BPL सूची में डाल दिया। मामले को लेकर भांबला पंचायत के पूर्व प्रधान रत्न वर्मा और वर्तमान प्रधान सुनीता देवी में पंचायत भवन में तीखी बहस भी हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो खुद पंचायत प्रधान सुनीता देवी ने बनाया है। भांबला पंचायत के पूर्व प्रधान रत्न वर्मा और वर्तमान प्रधान सुनीता देवी में पंचायत भवन में तीखी बहस हुई है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो खुद पंचायत प्रधान सुनीता देवी ने बनाया है। वीडियो में प्रधान सुनीता देवी ये कहती सुनाई दे रही है कि पूर्व प्रधान ने अपने कार्यकाल के दौरान सारी सुविधाएं अपने परिवार वालों और सगे संबंधियों को दी है, यहाँ तक कि अपने बेटे को जीते जी मार दिया और बहू को विधवा का सर्टिफिकेट दे दिया और BPL में डाल दिया। वहीं पूर्व प्रधान भी कहता है कि जिस मर्जी से मामले पर जांच करवा ले। प्रधान कहती है कि उसके पास सारे रिकॉर्ड है और वे जांच करवाएगी। वीडियो में प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच खूब नोकझोंक हुई है। चलिए आपको सुनाते हैं ये वीडियो। करो, क्या प्रॉब्लम हुई? किसको है? बहू को तू अपनी बिट्टो बना रहा है, बिट्टो डाल रहा है, BPL में डाल रहा है तू, ठीक है? BPL में की बहू का नाम आगे आ रहा है, बिट्टो का उसी का नाम आता है जो बिट्टो होती है लेडीज का पहले, ठीक है? मैं बताऊंगी, फील्ड को बताऊंगी। क्या बात कर रही है तू? यहाँ पे लड़ने आ रहा है मुझसे, लड़ने आ रहा है कि मेरी बहू का नाम नहीं काटो, मेरे बेटे का नाम नहीं काटो, मैं कार्रवाई क्लोज कराऊंगा। भीख मांगने आया। देखिए ये हमारी पंचायत का एक्स उप प्रधान है, हमारी पंचायत का। इसने क्या किया कि पिछली बार अपने बेटे को जीते जी मार दिया और बहू को विधवा का सर्टिफिकेट दे दिया। वहीं ADC मंडी जतिन लाल ने बताया है कि उन्हें मामले की जानकारी मीडिया से ही मिली है।
एडीसी ने कहा कि इस संबंध में वीडियो को जांच के आदेश जारी किए गए हैं और एक रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। हमें हमारे कुछ मीडिया के सूत्रों से ये जानकारी मिली थी कि भामला की पंचायत में जो हमारे प्रधान और जो पिछले उप प्रधान थे उनके बीच में कुछ आपस में कुछ लड़ाई सी कुछ इशू हुआ है, जिसके चलते हमने जो हमारे वीडियो है उनसे इसके बारे में मामले में इंक्वायरी करने की मांग की है और उनको बोला है कि जल्द से इस चीज़ में अपनी प्रॉपर एक रिपोर्ट हमें सबमिट करें और उस रिपोर्ट के मद्देनज़र फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी और हम यही सुनिश्चित करेंगे कि जो भी इशू होगा और कोई भी किसी तरह की कोई उसमें गलत एंट्री होगी या कोई भी प्रॉब्लम जो पंचायत की रहेगी हम उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करवाएंगे और अगर कुछ गलत हुआ तो उसकी करेक्ट एंट्री करवाएंगे। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। वहां के हालात काफी खराब बताए जा रहे हैं। लोग डरे हुए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के नौणी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे अफगानी छात्र सईद सफ्तुल्लाह अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर बेहद परेशान हैं। नौणी विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे सईद सफ्तुल्लाह ने बताया कि वे छुट्टी बिताने के लिए काबुल गए हुए थे। अभी उनकी छुट्टी 10 दिन और बची थी, लेकिन हालात वहां खराब होने लगे थे। ऐसे में उनकी फैमिली ने उन्हें हिमाचल प्रदेश भेज दिया। सईद सफ्तुल्लाह काबुल से पहले दिल्ली और फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश पहुंचे। सईद ने बताया कि अफगानिस्तान में हालात बहुत खराब है। उनके परिवार में 9 लोग हैं। अब उन्हें उनकी चिंता सताने लगी है। अपना दर्द साझा करते हुए सईद ने बताया कि ना जाने उनकी फैमिली का अब क्या होगा। वहां सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। पूरी कंट्री अब तालिबान के कब्जे में है। उनके अपने रूल्स हैं। ना जाने अब वहां क्या हालात होंगे। हर कोई अब अफगानिस्तान छोड़कर किसी और देश में जाने की सोच रहा है। बता दें कि सईद डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में वेजिटेबल साइंस में पीएचडी सेकंड ईयर में है। सईद अफगानिस्तान के काबुल के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार डॉक्टर यशवंत सिंह परमार नौणी विश्वविद्यालय में पीएचडी, एमबीए, एमएससी के करीब 8 छात्र अफगानिस्तान से हैं। सभी को अपने परिवार की चिंता सता रही है। उधर सिचुएशन बहुत ख़राब था। मेरा फैमिली वहीं पे है। मेरा फैमिली का 9 लोग है, 9 मेंबर्स। तो पता नहीं उसका क्या होगा। वो सब लोग बहुत टेंशन में था। मेरे भी बहुत टेंशन है अपनी परिवार का कि उसको कहा क्या होगा। उधर सिचुएशन बहुत ख़राब है और सब कंट्री अभी तालिबान के कब्जे में है और तालिबान तो ऐसा लोग है वो सब रिस्ट्रिक्शन रखता है। किसी को पढ़ाई को परमिशन नहीं देता फॉरेनर कंट्री में और वुमेन्स की भी परमिशन नहीं देता कि पढ़ाई करो या जॉब करो या कुछ ऐसा करो। तो सिचुएशन बहुत खराब था। लोग बहुत घबराहट में था। लोग भाग रहा था। तो मैं भी लास्ट फ्लैट में वहां से इधर आया हूँ। मेरा हॉलिडे भी रह गया था 10 दिन और भी। तो सिचुएशन बहुत खराब था। पता नहीं मेरा फैमिली को क्या होगा। फैमिली का टेंशन है। मेरा इधर टेंशन है कि उसका क्या होगा। इधर मेरा पढ़ाई है नो तो पता नहीं क्या होगा। नवगठित नगर निगम मंडी के विकास को जल्द ही 4 चांद लगने वाले हैं। इसके लिए नगर निगम ने कवायद तेज कर दी है। नगर निगम मंडी को मुख्यमंत्री से मिले 15 करोड़ की धनराशि से अब मंडी शहर के विभिन्न वार्डों में गाड़ियों के लिए पार्किंग स्थल, फूलों से सजे सुंदर और मनोरम पार्क और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम बनाए जाएंगे। ये जानकारी नगर निगम मंडी के उप महापौर वीरेंद्र भट्ट ने दी। नगर निगम मंडी के उप महापौर वीरेंद्र भट्ट ने बताया कि मंडी नगर निगम ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए खाका तैयार कर लिया है और शीघ्र ही उसे अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही नगर निगम में स्टाफ की कमी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उप महापौर ने कहा कि अभी अधिकतर पद खाली चल रहे हैं, जिससे विकास कार्यों को बेहतर और शीघ्र निष्पादन में समय लग रहा है। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री स्थिति से अवगत हैं और उन्होंने जल्द ही पदों को भरने का आश्वासन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनी ओर से सभी पार्षदों की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 15 अगस्त के पावन अवसर पर मंडी नगर निगम को 15 करोड़ रुपए की सौगात दी
जिससे मंडी नगर निगम में चल रहे विकास कार्यों को और अधिक गति मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ आदेश दिए कि वो खुद इसमें बताएंगे कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, जिसमें पार्किंग, पार्क, ओपन जिम, इस प्रकार के कार्य किए जाएंगे। ये मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया कि जो मंडी नगर निगम में कर्मचारियों की कमी चल रही है उसको शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। मंडी नगर निगम में एक पद आयुक्त का है, सहायक आयुक्त है, एक्शन है, असिस्टेंट इंजीनियर है, 6 जेई है, लेकिन हमारा जो स्टाफ है वो आधे से भी कम पर चला हुआ है, जिससे हमारे कुछ कार्यों को करने के लिए हमें और हमारी नगर की जनता को परेशानी आ रही है। किन्नौर जिला के ठंगी गांव के आयुर्वेदा विभाग में कार्यरत मनुराज 24 जुलाई शिमला जिला संधू से लापता है। मनुराज की मां बेटे की खोज में दर दर भटक रही है। काफी खोजबीन के बाद भी मनुराज का सुराग नहीं लग पा रहा है। पुलिस और परिजन संभावित ठिकानों की भी छानबीन कर चुका है। परिजनों ने मनुराज की पत्नी पर शक जताया है और जांच में सहयोग न करने के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने बताया कि मनुराज लगभग 15 दिनों से मानसिक तौर से परेशान थे। परिवार का आरोप है कि संपत्ति और पैसों के लेन देन को लेकर उन पर दबाव था। मनुराज ने पत्नी के नाम रामपुर में करीब 25 लाख की भूमि खरीदी, जिसके लिए उन्होंने कई जगह से ऋण लिया था। लेन देन को लेकर वे दबाव में थे। उन्होंने बताया कि मनुराज की पत्नी ना तो ससुराल आती थी और ना ही मनुराज के पास आती थी। उन्होंने शक जताया है कि मनुराज की पत्नी कुछ छुपाने का प्रयास कर रही है। तब पता चला जब हम मकान मालिक के पास गए संधू में, तो उन्होंने ये बोला कि 2 सालों में उनकी बीवी कभी आई ही नहीं। सिर्फ हमें ये पता चला कि वो ऑफिस तक ही आई थी, वहाँ से वापस गई वो। उसके बाद से हम तो ये सोच रहे थे ना 2 साल के बाद, मतलब कि वो जब संधू में बाई पोस्टिंग हुआ तो हमें ये लग रहा था कि मतलब वो संधू जाती होगी बीच में। हम इसी चक्कर में रहे ना कि बीच में जाती होगी वो संधू। जाने के बाद ही पता चला कि वो वहाँ नहीं रहती है, वो रामपुर में रही है, अपनी बहनों के साथ ही रहती है। क्योंकि जब से शादी हुई है वो सिर्फ 2 या 3 बार ससुराल आई है। वो अपनी बहनों के साथ ही रही है, वो ना ससुराल आई है ना हमारे साथ रहती है। वो ना बाई के साथ 2 सालों में गई है वहाँ पे। तो हमें तो ये लग रहा 2 सालों में कभी गई नहीं वो। और उस दिन 2 दिन के बाद जब उसको फ़ोन बंद पता चला तो वो 2 दिन मतलब कि पता करने क्यों गई वहाँ पे, कि हमें ऐसा लग रहा। जब हम वहाँ गए ऑफिस में तो उन्होंने ये बताया कि प्रॉपर्टी ली है। प्रॉपर्टी की वजह से वो काफ़ी डिप्रेस था, टेंशन में था। 15-16 दिनों से मतलब खाना खुना बंद कर दिया था उसने। लेन देन का उसको बहुत टेंशन था लेन देन का। हमें तो ये नहीं बताया गया ना कि प्रॉपर्टी भी लिया है। तो प्रॉपर्टी किसके नाम से ली गई? प्रॉपर्टी वो उसके भाई के मतलब उसकी बीवी के रीना कुमारी के नाम पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये भी हमें ऑफिस से ही पता चला कि ये सब भाई के लापता होने के बाद ही पता चला हमें। पहले तो हमें कुछ भी नहीं जानकारी थी, ना भाई ने बताया ना भाभी ने बताया, दोनों ने किसी ने भी नहीं बताया। तो कितना पैसा लगभग उन्होंने बताया कि लगभग 24 या 25 लाख का है शायद प्रॉपर्टी। तो भाई ने इधर से भी लोन लिया उधर से। हमें तो कुछ भी नहीं जानकारी था कहाँ से क्या करके कर रहा था वो। तो बाद में ही पता चला हमारे को, ऑफिस जाने के बाद ही ये सारी खबर। तो अब आपको शक किस पे है वैसे? अब हम ये सोच रहे हैं कि वो आगे पीछे तो हम अच्छे से रहते। भाई तो कभी भी मतलब वो नहीं करता था हमारे को, कभी उसने टेंशन ये नहीं पता। हमें उस पर ही शक है ना कि 2 दिन के लिए वो क्यों गई, उसने अपने नाम पर क्यों करवाया वो प्रॉपर्टी। ज्वालामुखी नादौन मार्ग पर एक गाड़ी फिल्मी स्टाइल में अनियंत्रित होकर एक घर पर अटक गई, जहां हर कोई आने जाने वाला इस दृश्य को देखकर दंग रह गया। कार में बैठे 2 युवकों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल ज्वालामुखी भेज दिया गया है और अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। ज्वालामुखी नादौन राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम पंचायत कमलोटा शिव मंदिर के पास एक कार तेज गति से नादौन की तरफ जा रही थी कि सामने से आवारा पशुओं का एक झुंड अचानक आगे आ जाने से कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे एक टीन स्लेट पोश मकान के ऊपर जाकर अटक गई। इस वजह से मकान मालिक का नुकसान हुआ है और कार भी आगे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। स्थानीय निवासियों और प्रधान ने जल्द ही मौके पर पहुंचकर कार में सवार युवाओं को निकाला। बताया जा रहा है कि कार में बैठे 2 युवकों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल ज्वालामुखी भेजा गया और अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं कार में सवार दोनों युवक ज्वालामुखी और आसपास के हैं। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। दोनों पक्षों का आपसी समझौते के चलते मामला थाने में दर्ज नहीं हो पाया। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
Abhilashi University. Admission start for 2021 and 22. MTech, BMS, BSc MLT, BPT, B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics, MA Education, BSc Honours Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture, 2-year Diploma in Veterinary Pharmacist. Also contact for 4-year Integrated BA, BEd, BSc, BEd, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchok, District Mandi, Himachal Pradesh.